हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आरआरबी क्लर्क प्री का जो 2019 का मेमोरी बेस्ड रीजनिंग का पेपर था उस पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। बेसिकली मैंने इस पेपर में पजल, सिटिंग, आर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पजल के टाइप के, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने लिए हुए। मैंने इसमें सिलॉग भी लिए हुए हैं, इनइक्वलिटी नहीं लिया हुआ है क्योंकि काफ़ी ईजी था, तो मुझे लगा कि शायद आप लोग कर लेंगे आराम से, तो इसलिए मैंने इनइक्वलिटी नहीं लिया है इसमें। ये 2019 का मेमोरी बेस्ड पेपर है। इसको आप लोग पूरे पेपर को देखने से पहले एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद फिर पूरा सोल्यूशन एक बार देखिए। क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं बता दूं, ये जो कंपटीशन IQ लिखा हुआ है इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम चैनल भी मैंने इसी नाम से बनाया हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी मेरा जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो और साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आएँ तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। अपना पहला क्वेश्चन डायरेक्शन डिस्टेंस से है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुल्ली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जो भी डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन के रिगार्डिंग, आप उसको पढ़िए और उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है उसको आंसर कीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं। पॉइंट सी इज़ 12 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ए। तो यहाँ कहीं पॉइंट सी अगर है और यहाँ अगर मैं ए को ले लेता हूँ तो ये सी ए के 12 मीटर वेस्ट में आएगा। दिस इज़ 12 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए। दूसरा लाइन कहता है बी इज 18 मीटर नॉर्थ ऑफ ए। बी जो है वो कहीं यहाँ आएगा, ये 18 मीटर नॉर्थ है। बी इज समवेयर ईयर, जो कि ए से 18 मीटर नॉर्थ में है। थर्ड लाइन, ई इज़ 9 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट डी। ई जो है डी के 9 मीटर साउथ में है। तो अगर हमारा पॉइंट ई इसमें कहीं दिया हुआ है नहीं, डी कहीं दिया हुआ है नहीं, दोनों पॉइंट नहीं दिए हुए हैं, तो अभी के लिए इस लाइन को हम स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट एफ इज़ 14 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई। अच्छा, पॉइंट ई एक बार फिर से आया लेकिन कहीं नहीं दिया हुआ है और पॉइंट एफ भी कहीं इसके रिगार्डिंग दिया हुआ नहीं है। चलिए इसको भी अभी के लिए स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पॉइंट डी इज़ 28 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। देखिए अब यहाँ डी के रिगार्डिंग हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिला जो बी से रिलेट कर रहा है और कह रहा है कि डी जो है वो बी के 28 मीटर ईस्ट में है। दिस इज़ 28 मीटर और ये डी है, इसके 28 मीटर ईस्ट में है। अच्छा, अब डी के रिलेटेड चूँकि हमें कोई डेटा मिल गया, एक डायरेक्शन मिल गया, तो इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन था उसको हम कवर कर सकते हैं। तो पहला इन्फॉर्मेशन था ये, दिस इज पॉइंट ई इज़ 9 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट डी। अगर इसके 9 मीटर साउथ है तो इसके जस्ट हाफ हो जाएगा, तो हमारा ई यहाँ कहीं आ जाएगा और ये हमारा 9 मीटर हो जाएगा। और उसके बाद लाइन है कि एफ इज़ 14 मीटर वेस्ट ऑफ ई, यानी कि ये इसका जस्ट हाफ हो जाएगा इस लाइन का पैरेलल का। सो हमारा एफ यहाँ कहीं आ जाएगा और इसका डिस्टेंस 14 मीटर हो जाएगा। दिस इज आवर एफ, दिस इज एफ। और एक लाइन फिर दिया है लास्ट में कि एफ इज़ 13 मीटर साउथ ऑफ जी, यानी ये जो होगा ये जी के 13 मीटर साउथ होगा। और ये 13 मीटर थोड़ा ऊपर जाएगा क्योंकि 9 मीटर का डिस्टेंस तो ये कवर करेगा। ये चूँकि ये मैंने 13 लिखा है एज अ होल को, लेकिन ये जो पैरेलल इसका लाइन है वो 9 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो ऊपर वाला 4 मीटर हो के ये 13 मीटर पूरा कवर करेगा। चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 बिलोंग्स टू अ ग्रुप, फाइंड द वन दैट डजंट बिलोंग्स टू द ग्रुप। कह रहा है कि इन पांचों ऑप्शन में से 4 ऑप्शन ऐसे होंगे जो किसी न किसी ग्रुप से बिलोंग कर रहे होंगे, बट पांचवा कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो उस ग्रुप से बिल्कुल बाहर होगा, उससे बिलोंग नहीं कर रहा होगा। सी बी, सी दिस इज सी, दिस इज बी। सी जो है बी के साउथ वेस्ट में है। ए डी, ए यहाँ पे है, डी अपना यहाँ पे है, दिस इज डी। तो डी, ए जो है डी के साउथ वेस्ट में है, यानी सी बी के साउथ वेस्ट में है, ए डी के साउथ वेस्ट में है। अभी तक ग्रुप चल रहा है ए ई, ए अगेन ए, दिस इज ए एंड दिस इज ई, अगेन दिस इज ए इज इन साउथ ईस्ट ऑफ ई, ए फिर से ई के साउथ ईस्ट में है। बी जी, अगेन बी इज यहाँ एंड जी इज हियर। तो हमें पता है कि ये लाइन इस लाइन से छोटी है, सो जी के साउथ वेस्ट में बी एक बार फिर से आएगा। एंड लास्ट एफ बी, सो हियर दिस इज एफ and this is B. So here F is in south east of B. So here F and B will make a different from the group. यानी कि ये ग्रुप से बिल्कुल अपने आप को डिफरेंट बनाएंगे. So here FB is our correct answer. Move to the next question. ये अनसर्टेन नंबर पर्सनस का पजल है जो पिछले साल आरआरबी क्लर्क प्री में आया था, मैंने मेमोरी बेस्ड उठाया हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सनस आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ।
बी सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, यानी बी का जहाँ कहीं भी होगा, बी अपना जहाँ कहीं भी होगा वो 1 2 3 4 वो फिफ्थ लेफ्ट बैठेगा किसके, ई के, ये ई के फिफ्थ लेफ्ट बैठेगा। ठीक, दिस इज आवर ए। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड डी, 2 पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड डी, एंड चूँकि डी के रिगार्डिंग उसके जस्ट आगे वाली लाइन में एक इन्फॉर्मेशन दिया है, तो हम इसको पढ़ लें अगर, तो हमें शायद आगे डबल पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत ना पड़े। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक लाइन पढ़े, इन्फॉर्मेशन सेट किए, और अगली लाइन पिछले ही लेटर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दिया, जिससे पता चलता है कि हम तो डबल पॉसिबिलिटी बना लिए, बट जस्ट आगे वाली लाइन अगर पढ़ लिए होते तो हमारी पॉसिबिलिटी बनानी नहीं पड़ती। सो हम आगे वाली लाइन को स्किप नहीं करेंगे, डी से ही रिलेटेड है तो इसको रीड करेंगे। ये 2 पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड डी, एंड डी सिट्स सेकेंड पोजीशन फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो हम देखते हैं बी और डी के बीच, अगर डी को मैं यहाँ बैठा दूँ, डी बी के राइट में, तो क्या डी जो है किसी एंड से या राइट एंड से सेकेंड पोजीशन पे होगा क्या, यहाँ से राइट एंड से नहीं होगा ना, इसलिए हम क्या करेंगे, डी को 2 पर्सन का गैप दे करके यहाँ बैठा देंगे। चलिए चलते हैं आगे की लाइन पढ़ते हैं। 5 पर्सन सीट्स बिटवीन एस एंड ई, अब ई यहाँ पे है तो ई के दोनों डायरेक्शन में एस बैठ सकता है, इधर भी और इधर भी। हम सबसे पहले अपने एक पॉसिबिलिटी को लेके चलेंगे इसी को, और इस ई के राइट में एस को लेके चलेंगे, और 5 लोग बैठते हैं तो 1 2 3 4 5। सो हियर वी कैन टेक दिस इज, हियर वी कैन टेक एस, एस कैन कम हियर। अब आगे की लाइन देखिए, एस इज़ नॉट एन इमीडिएट नंबर ऑफ बी। देखिए वन मोर टाइम, एस के रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन था, अगर हम इसको पढ़ लिए तो अब हमें देखें शायद इसमें कोई और पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंगल लाइन में अपना पजल सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरी लाइन है कि एज पर्सन सिट्स बिटवीन ई एंड एस, एज मेनी एस एंड सी, तो एस और ई के बीच जितने बैठते हैं उतने ही एस और सी के बीच बैठेंगे। तो एस और ई के बीच कितने पर्सन बैठ रहे हैं, 3 2 5, 5 लोग। तो हम एस और सी के बीच भी 5 लोगों को बैठाएंगे, 1 2, हम थोड़ा इसको आगे लेके चलते हैं, नीचे लेके आते हैं, 3 4 5, सी अपना यहाँ आ जाएगा, हम यहाँ से मूव किए हैं इसको, तो एस और सी के बीच भी 5 लोग आ गए। अब आगे की लाइन पढ़ते हैं, एज पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड बी, एज बिटवीन बी एंड एफ, तो डी और बी के बीच जितने लोग बैठते हैं उतने ही बी और एफ के बीच बैठेंगे। तो डी और बी के बीच 2 लोग बैठेंगे, दिस इज 1, ये एक जो बी के जस्ट लेफ्ट में डाट है और ये सेकंड डाट, तो बी और डी के बीच 2 लोग बैठते हैं, तो बी और एफ के बीच में भी 2 लोग बैठेंगे, तो एफ विल बी समवेयर हियर, एफ विल बी हियर। ओके, दिस इज आवर एफ, और एफ और ई के बीच एक पर्सन है, जो कौन है हमें पता नहीं है। सी सीट्स थर्ड पोजीशन फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, और सी एक एंड से, तो सी हमें पता है राइट एंड पे है, तो ये थर्ड पोजीशन पे है राइट एंड से, सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। ये अपना पजल सॉल्व हो गया। हम काउंट कर लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन तो अगर अनसर्टेन पर्सन का है तो काउंटिंग के ऊपर ऑब्वियसली क्वेश्चन होगा, तो हम काउंट कर लेते हैं कितने पर्सन है। डी और बी के बीच 2 पर्सन बैठे हैं, टोटल 4 हो गए, 4 2 6 2 8, एफ के जस्ट बगल में एक लेके 8, ई 9, ई और एस के बीच कितने बैठे हैं, 2 2 4 1 5, तो 9 + 5 14, ये 3 17, ये 3 20 और ये 3 23, यानी कि टोटल 23 पर्सन है जो इस रो में बैठे हुए हैं। टोटल 23 पर्सन्स हैं जो बैठे हुए हैं। आप भी सॉल्व करेंगे तो 23 आंसर आएगा। चलिए चलते हैं, हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ जी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी फ्रॉम द राइट एंड। देखिए, अगर जी कहाँ बैठता है, एस के सेकेंड राइट में बैठता है, यानी जी अगर यहाँ बैठता है, इस डॉट पे अगर जी बैठता है इस डॉट पे, तो जी का राइट एंड से क्या पोजीशन होगा, तो राइट एंड से 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि राइट एंड से 7वां होगा। ये समझ में आया, यानी कि इसका ये गिवन ऑप्शन है राइट एंड से 7वां। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू ई। पजल पे चलते, सॉल्व पे चलते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज पोजीशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू ई। तो ई के रिस्पेक्ट में, ई को देखते हुए एफ का पोजीशन क्या है, सो दिस इज लुकिंग हियर, इट्स क्लियर कि ई के सेकेंड लेफ्ट में एफ है, ई के सेकेंड लेफ्ट में, तो सेकेंड टू द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सेकेंड लेफ्ट इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आल्सो अ पजल टाइप क्वेश्चन, जिसको हम बेसिकली अपने लैंग्वेज में आर्डर रैंकिंग बोलते हैं। तो ये भी एक पजल टाइप का क्वेश्चन है। तो अभी चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस बिलो। तो चलिए हम अपनी पहली लाइन शुरू करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि देयर आर 6 पर्सन्स, दैट इज ए बी सी डी ई एफ,
एंड एफ हु ऑल आर ऑफ डिफरेंट वेट, यानी कि ए बी सी डी ई और एफ हैं जिनके सभी के अपने अलग अलग कुछ वेट हैं, इन सब के अपने अलग अलग कुछ वेट हैं। हु ऑल आर ऑफ डिफरेंट वेट, नो टू पर्सनस हैव द सेम वेट, यानी कोई भी दो लोग सेम वेट के नहीं होंगे, ठीक ना। ये चीज़ आपको याद रख के क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए अपने यहाँ से अपना इस लाइन से अपना क्वेश्चन निकल के आता है, ओनली 2 पर्सनस आर लाइटर देन ए, यानी कि टोटल अपने पास कितने लोग होंगे, हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। टोटल 6 लोग हैं, टोटल 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 लोग इसमें आ जाएंगे। और कह रहा है कि हम इसी के साथ दूसरी पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, अगर लेना पड़ेगा तो हम तुरंत ले लेंगे। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, आपको वहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो चलिए ओनली 2 पर्सनस आर लाइटर देन ए, एक केवल 2 लोग यानी ए पर्सन और ए पर्सन केवल होगा जो ए से लाइटर होगा, बाकी ए से सभी बड़े हैं। सॉरी, केवल यहाँ पे ए 2 लोगों से बड़ा है, बाकी सबसे ये छोटा है, तो हम ए यहाँ पे भी आ जाएगा। चलिए अगली लाइन पढ़ते हैं, बी इज हैवियर देन ए बट लाइटर देन सी एंड डी। तो बी क्या कर रहा है कि बी इज हैवियर देन ए बट लाइटर देन, लेकिन छोटा है किससे, हल्का है किससे, सी और डी से। तो हमने चूँकि यानी कि हमें यहाँ पे दो चार लोग का इन्फॉर्मेशन हो गया, और ए के लेफ्ट में हम किसी एक पहली या दूसरी पॉसिबिलिटी में कितने लोगों को बैठा सकते हैं, 1 2 3 4। तो क्यों ना हम दोनों में जल्दी से पॉसिबिलिटी सेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। तो क्या कह रहा है कि बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए, यहाँ भी बी आ जाएगा और यहाँ पे भी बी आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे भी। अब कह रहा है कि बी क्या है, वो सी और डी से छोटा है। तो एक बार हम यहाँ सी को रख लेते हैं, यहाँ डी को रख लेते हैं, यहाँ सी को रख लेते हैं, यहाँ डी को रख लेते हैं और आगे चलते हैं। एफ इज हैवियर देन ई बट लाइटर देन डी। अब एफ जो है वो क्या है, हैवियर देन ई बट लाइटर देन डी। तो एफ जो है सिंपल से दिख रहा है, एफ हैवियर है ई से, तो यहीं पे आएगा। सॉरी, एफ हैवियर है तो एफ यहीं पे आएगा, और यहाँ भी एफ इस केस में भी यहीं आ जाएगा। और अगली लाइन पढ़िए, डी इज़ नॉट द हैवीएस्ट, यानी और यहाँ डी क्या है, हैवीएस्ट है, तो ये अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो अपनी नीचे वाली पॉसिबिलिटी सही बन करके आती है। कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि द वेट ऑफ सेकंड हैवीएस्ट पर्सन इज 150, यानी कि जो डी का वेट होगा, 1 सेकेंड मैं थोड़ा नीचे इरेज कर देता हूँ कुछ पॉइंट। जो डी का वेट निकल करके आ रहा है क्वेश्चन के थ्रू, वो 115 निकल करके आ रहा है, ठीक, केजी। एंड द वेट ऑफ लाइटेस्ट पर्सन वो 56 केजी, यानी ई का जो वेट है वो 56 केजी है। ई के जस्ट बगल में ये एफ है। ओके, अब चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन आर हैवियर देन एफ। गो टू द क्वेश्चन, एफ से बड़े कितने लोग हैं, तो 1 2 3 4, टोटल 4 लोग एफ से बड़े हैं, यानी कि हियर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, वेयर गिवन दैट 4 पर्सन आर हैवियर देन एफ। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ वेट ऑफ ई एंड ए इज 131, यानी कि ई प्लस ए का अगर हम वेट निकालें तो 131 अपना वेट निकल करके, सॉरी 131 अपना वेट निकल करके आ रहा है, ठीक। और फिर दूसरी लाइन में दिया हुआ है कि डी और बी का वेट 213 है, यानी डी और बी का वेट 213 है। तो कह रहा है कि देन व्हाट इज द सम ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी का वेट का समेशन क्या होगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन पे चलते हैं। तो क्या था बेसिकली कि क्वेश्चन क्या था कि ई और ए का 131 है, तो ई का हम अपना वेट देख लेते हैं, 56 दिया हुआ है, ई का वेट 56 दिया हुआ है, ये 6 है, 56 दिया हुआ है। और डी और बी में डी का वेट दिया हुआ है 115, हियर 115 इज गिवन, 115। अब चलिए अगर ये 131 है, ये 56 है, तो 131 से हम 56 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 75 मिलेगा, यानी ए का वेट निकल के आ गया 75 केजी। और 115 अगर डी का दिया हुआ है और बी का यहाँ पे मिसिंग है और 213 टोटल है, तो 213 से जब हम 115 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें बी का वेट मिल जाएगा 98। तो हमें 75 प्लस 98 एक दूसरे के साथ क्या कर देना, ऐड कर देना। जब हम ऐड करेंगे तो 173 हमें मिलेगा। सो हियर ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, 173 बी और डी का वेट का, सॉरी ए और बी का वेट का समेशन आएगा। सो चलिए चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। ये भी एक पजल है, ये पूरी तरीके से एक पजल है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं इन्फॉर्मेशन पे। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देयर आर 10 पर्सन्स इन सिटिंग 2 पैरेलल रोज सच दैट 5 पर्सन्स आर सिटिंग ईच रो, यानी कि 2 पैरेलल रो हैं जिनमें से हर एक रो में टोटल कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं।
हम ऐसे एक 2 रो बना सकते हैं जिसमें हर एक रो में 5 लोग बैठे हुए हैं, ठीक ना। आपको 5 लोग बैठे हुए मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मैं दूसरी पॉसिबिलिटी भी तुरंत बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5। ये अपनी पॉसिबिलिटी रही। फिर आता है कि ABCDE आर सिटिंग इन रो 1 एंड फेसेस नॉर्थ, यानी कि ये अपना रो 1 हो जाएगा क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं, तो ये साउथ की तरफ फेस करेंगे। तो ABCD अपने इसमें आ जाएंगे, AB वाले जो पार्ट होंगे, और MN के जो पार्ट होंगे वो इसमें आ जाएंगे, ठीक, इस वाले में आ जाएंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्फॉर्मेशन को अब यहाँ तक रीड करने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, ठीक। B सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, नीदर A नॉर B सीट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स, यानी B जो है A के इमीडिएट राइट में बैठता है और दोनों किसी भी एंड पे नहीं बैठते हैं। तो अगर A और B यहाँ नहीं बैठते हैं तो A और B यानी कि अपने को 2 ऑप्शन मिलता है, एक A यहाँ हो जाएगा तो B यहाँ हो जाएगा, और एक A यहाँ हो जाएगा तो B यहाँ हो जाएगा। लेकिन इंड पे दोनों में से कोई नहीं बैठेगा, B यहाँ पे इंड में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। A यहाँ पे है, लेफ्ट से थर्ड पे A है और फोर्थ पे B है। चलिए चलते हैं दूसरे लाइन पे। 2 पर्सन सीट बिटवीन P एंड N। अभी यहाँ P और N को हम कैसे बैठा सकते हैं, तो आगे लाइन पे चलते हैं इसको स्किप करके। B फेसेस द वन हु सीट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, यानी कि B उसको फेस करता है जो P की इमीडिएट लेफ्ट बैठता है, यानी P इस हिसाब से यहाँ P इस हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा और इस हिसाब से P यहाँ अपना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक ना। जो कि इसके जस्ट लेफ्ट जो बैठेगा उसको B फेस कर रहा है। अब क्या करें, अब हम ये P वाली लाइन को ले सकते हैं कि 2 पर्सन सीट्स बिटवीन P एंड N। अच्छा, P यहाँ पे जस्ट मिडिल है, 5 लोगों के सीटिंग में P मिडिल पे है, तो क्या P और N के बीच में इस केस में कहीं भी 2 लोग आ सकते हैं क्या? तो ये केस तो अपना यहीं पे इसकी पॉसिबिलिटी हो गई ख़त्म। और यहाँ P और N के बीच में यहाँ N यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। चलिए, B फेसेस द वन हु सीट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट, ये हो चुका है आप P। M सीट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ R, M जो है R के इमीडिएट राइट में बैठता है, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है इसके अलावा, तो M यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अगली लाइन है M सीट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ R, C सीट्स एट द एंड ऑफ द रो, C किसी भी एक इंड पे बैठता है, तो हमारा दोनों इंड जो है कि फ्री है, तो अभी हम C को कोई प्लेसिंग नहीं दे सकते हैं। D सीट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ E, जो है D जो है कि वो D सीट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ, यानी कि D E के लेफ्ट में कहीं बैठेगा, लेकिन कहाँ बैठेगा, इमीडिएट लेफ्ट बैठेगा या इमीडिएट नहीं बैठेगा हम अभी नहीं बता सकते। D डजंट फेसेस R, यानी कि D यहाँ नहीं आएगा, D यहाँ नहीं आएगा। तो D अगर यहाँ नहीं आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, और E के लेफ्ट में आना है, तो सोचिए अगर मैं C को यहाँ रख दूँ, C को यहाँ रख दूँ और E को यहाँ रख दूँ, तो D अपना यहाँ आ सकता है, D यहाँ आ सकता है, और C को अगर यहाँ रख दूँ तो E और D को यहाँ रखना, तो हमारा D को यहाँ रखना मजबूरी हो जाएगा, जो जिसमें अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा C कहाँ पे आ जाएगा, C इस इंड पे आ जाएगा, यहाँ पे E आ जाएगा और यहाँ पे अपना D इस इंड पे आ जाएगा। सो ये बना अपना करेक्ट पजल। चलिए हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। 4 ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू अ सेम ग्रुप, फाइंड आउट वन दैट डजंट बिलोंग्स टू द ग्रुप OCDPN। O देखते हैं, यहाँ O आ जाएगा, OC, ये C है, DPN। तो हम देख रहे हैं कि O है, C है, D है, N है, ये चारों क्या हैं, इंड पे बैठे हुए हैं, ये चारों इंड पे बैठे हुए हैं, बट P क्या है, मिडिल में बैठा हुआ है। तो हियर P जो है इस ग्रुप से बिल्कुल बाहर होगा, तो P अपना करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर D अपना करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु फेसेस B, यानी कि उनमें से कौन सेकंड टू द लेफ्ट बैठता है जो B को फेस करता है। तो B को फेस करने वाले को सेकंड लेफ्ट कौन बैठता है, तो B को कौन फेस करता है, M। तो M के सेकंड लेफ्ट कौन बैठेगा, N विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन हियर, ऑप्शन B इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो इस पे बेस्ड मैंने 2 क्वेश्चन बेसिकली लिए हुए थे, यस सिर्फ 2 क्वेश्चन मैंने लिए हुए थे। तो चलिए चलते हैं अब अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दिस इज स्टेटमेंट्स कंक्लूजन, लाइक आप लोगों को पता है ये सिलाग का क्वेश्चन है। तो सिलाग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आजकल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट हैं। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि वो फ्यू और ओनली फ्यू के जो कॉन्सेप्ट हैं इसको भी इसमें आप लोग सीखने की कोशिश करिएगा। चलिए चलते हैं अपने स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और डायग्राम सेट करते हैं। ओनली अ फ्यू वेल्स आर मैट्स, कह रहा है कि ओनली अ फ्यू वेल्स आर मैट्स। तो अगर मैं इसको वेल मान लूँ तो कह रहा है कि कुछ ही ऐसे वेल्स हैं जो मैट हैं, इसको मैट मान लो, तो कुछ ही ऐसे वेल हैं जो मैट होंगे सारे, यानी कि कुछ ऐसे वेट ऐसे होंगे जो कभी भी मैट नहीं हो सकते। ये डायग्राम बनेगा। ऑल पिलोज आर मैट, यानी कि मैट में ही क्या हो जाएगा, ये मैट के अंदर ही ये समझिए ये पूरा मैट है, ये पूरा मैट है और इसके अंदर कहीं ना कहीं पिलो भी कवर हो जाएगा, ठीक।
तो अगर मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके एक क्लियर डायग्राम बनाऊं, सॉरी, हाँ, तो चलिए अगर मैं इसको क्लियर करके अगर एक दूसरा थोड़ा सा डायग्राम बनाने को मैं नीचे बना देता हूँ एक डायग्राम। ओनली अ फ्यू वेल्स आर मैट्स, ओनली अ फ्यू वेल्स आर मैट्स, दिस इज वेल्स, दिस इज मैट्स। ये कुछ ऐसे हैं जो मैट नहीं है, और कह रहा है कि सभी पिलो मैट्स हैं, तो सभी पिलो क्या हो जाएंगे, ये पिलो पी मैट में आ जाएगा। ठीक, चलिए हम अपने कंक्लूजन पे आते हैं। एटलीस्ट सम पिलोज आर वेल्स, कह रहा है कि कुछ ऐसे पिलोज हैं जो क्या हैं, वेल्स हैं। तो पिलो यहाँ पे है और वेल यहाँ पे है, तो क्या पिलो का वेल से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? चूँकि अपना जो कंक्लूजन है वो डायरेक्ट है, तो ऐसे केस में जो डायरेक्ट कंक्लूजन होगा वो गलत हो जाएगा। दूसरा, आल वेल्स कैन नेवर बी पिलो, कह रहा है कि आल वेल्स जो हैं वो कभी क्या पिलो नहीं हो सकते। तो सभी वेल अगर कहता है कि आल वेल्स कैन नेवर बी मैट, तो बिल्कुल सही होता, क्योंकि आप क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ओनली अ फ्यू वेल्स आर मैट। बट क्या हम सभी वेल्स को, अगर मैं इसको पी बना दूँ सभी को, तो क्या मैं इसमें सभी वेल्स को नहीं ला के रख सकता इसके अंदर? तो भी तो ये एम के अंदर कुछ ही भाग आएगा, समझ रहे हैं ना? लेकिन क्या ये कंक्लूजन सही होगा? आल वेल्स कैन नेवर बी पिलो, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि देखिए जो पिलो हमारा है वो सब मैट के अंदर है। वो किसके अंदर है? मैट के अंदर, समझिएगा, सारा पिलो मैट के अंदर है। और जब सारा पिलो मैट के अंदर है और जब मैं पिलो के अंदर डब्लू को यानी कि वेल्स को डाल दूंगा, तो सारा वेल्स किसके अंदर आ जाएगा? मैट के अंदर आ जाएगा, जो कि स्टेटमेंट मना कर रहा है। यानी कि सभी पिलो जो है, कब सभी वेल्स जो हैं मैट नहीं हो सकते, कुछ ऐसे वेल्स होंगे जो कभी मैट नहीं हो सकते। और वेल्स को अगर मैं पिलो के अंदर डाल दूंगा तो सभी वेल्स मैट हो जाएंगे पिलो के साथ साथ। तो अपना ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाए, सॉरी, कैन नेवर भी है ना, तो बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, यानी कि ओनली टू फॉलोज। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। आप लोग इससे मूव करके दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए, ओनली अ फ्यू लैम्प्स आर बॉटल्स, ओनली अ फ्यू लैम्प्स, यानी कि ये अगर लैम्प्स है तो कुछ लैम्प्स ऐसे हैं जो बॉटल्स हैं, लेकिन कुछ ओनली फ्यू लैम्प बॉटल, तो कुछ ऐसे लैम्प होंगे जो बॉटल नहीं होंगे। नो बॉटल इज शिप, कोई बॉटल शिप नहीं है, दिस इज शिप, कोई बॉटल शिप नहीं है। कह रहा है कि सम शिप्स आर डेफिनेटली नॉट लैम्प्स, कह रहा है कुछ ऐसे शिप्स हैं जो डेफिनेटली लैम्प नहीं है। तो ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमारा एस का जो निकलेक्शन दिया हुआ है बी के साथ दिया हुआ है, यानी शिप का निकलेक्शन केवल हमारा बॉटल के साथ दिया हुआ है, लैम्प के साथ तो कुछ कहा नहीं है। अगर लैम्प का कुछ हिस्सा बॉटल नहीं है तो ये अपना ये हिस्सा तो, ये तो सारा लैम्प का हिस्सा है, लैम्प का ये सारा हिस्सा तो है ना। तो क्या एस जो है पूरा शिप जो है लैम्प पे नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन ऑप्शन क्या कह रहा है, सम शिप्स आर डेफिनेटली नॉट लैम्प्स, कुछ शिप्स जो है डेफिनेटली कह दिया, और चूंकि इन दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए अपना पहला ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन, आल लैम्प्स कैन नेवर बी शिप्स, आल लैम्प्स कैन नेवर बी शिप्स, चूँकि लैम्प और शिप के बीच में फिर से एक बार कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है और निगेटिव की पॉसिबिलिटी बता रहा है, तो ये ऑप्शन भी अपना गलत हो जाएगा। हियर नीदर वन नॉर टू फॉलोज, तो हियर ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर। मैंने दो ही सिलाग के क्वेश्चन लिए हुए थे, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझेंगे। पहले वाले सिलाग में थोड़ा राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम आई, तो आप लोग उसको थोड़ा इग्नोर करके दूसरे क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। इसलिए चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। सो दिस इज़ अ पजल, ये भी एक पजल है, ठीक ना। तो इसको हम चलते हैं सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 पीपुल PQRSTU एंड V आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल हैविंग इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि 7 लोग हैं। तो हम क्या करते हैं, एक बना लेते हैं सर्कुलर और 7 लोग को बैठा लेते हैं, ठीक ना। ये हमने अपने 7 लोग बैठ गए, मैं एक पॉसिबिलिटी और यहीं तत्काल ले लेता हूँ। ये अपने 7 लोग क्या हुए, बैठ गए, ठीक। दो दो चार दो छः एक सात। चलिए अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन पे। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड, और ये सभी इनसाइड फेस कर रहे हैं, तो हमें सब पे, ये सब इनसाइड फेस कर रहे हैं, तो हमें सब पे कोई एरो लगाने की बहुत ज़रूरत नहीं, हमें बस याद रखना है कि सब इनसाइड फेस कर रहे हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। पी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, अगर हम क्यू को यहाँ ले लें तो अपना पी इस पॉसिबिलिटी में यहाँ आ जाएगा। चलिए अभी हम एक पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, ईदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, लेकिन कह रहा है कि ओनली 1% सिट पी एंड एस, सॉरी हमने रॉन्ग रीड कर दिया, ओनली 1% सीट बिटवीन पी एंड एस, तो क्यू एंड ओनली 1% सीट बिटवीन पी एंड एस,
पहला लाइन क्या था कि पी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, सॉरी ये सही था, पी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, और पी और एस के बीच में केवल एक पर्सन बैठता है और किसी भी साइड से बैठ सकता है। तो इस साइड से अगर बैठा है तो यहाँ आ जाएगा, और क्यू को अगर हम यहाँ लें, पी को यहाँ लें और इस साइड से इसके लेफ्ट, इसके राइट सॉरी लेफ्ट साइड से बैठा है तो एस यहाँ पे आ जाएगा। चलिए चलते हैं, यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, एस के थर्ड राइट में यू बैठता है, तो एस यहाँ है तो इसका थर्ड राइट 1 2 3 यू यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ इसका थर्ड राइट यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, टी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू, अगर टी यू का इमीडिएट नेबर है तो ये तो यहाँ तो आ नहीं सकता, तो यहीं आ सकता है, यू का यहाँ अगर इमीडिएट नेबर है तो टी यहाँ पर अपना यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, टी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू, आर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, आर जो है वी के सेकेंड लेफ्ट में बैठता है तो आर यहाँ आ जाएगा, भी यहाँ आ जाएगा, और अपना ये जो पॉसिबिलिटी होगा, चूँकि यहाँ पे कोई सेकंड लेफ्ट बैठाने का ऑप्शन नहीं है तो ये अपना गलत हो जाएगा और ये अपना बनेगा सही पजल। चलिए इस पे बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है इफ़ ऑल द पर्सन्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम पी, देन हाउ मेनी परसेंट पोजिशन विल रिमेन अनचेंज। इसका मतलब हुआ, कह रहा है कि पी से अगर हम स्टार्ट करें और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस डायरेक्शन में हम पी से स्टार्ट करें और एंटी क्लॉकवाइज अगर हम सबको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बैठाएं तो कितने ऐसे पर्सन होंगे, जो दिया है कि देन हाउ मेनी पर्सन्स पोजीशन विल रिमेन अनचेंज्ड। बट ये आपको कभी भूलना नहीं है, ये जो एक्सेप्ट पी दिया ये आपको कभी भी लीव नहीं करना है, क्योंकि इसको अगर आप इग्नोर किए तो आपका सारा का सारा एक क्वेश्चन पजल बनाने के बाद भी गलत हो जाएगा। तो इसमें लेकिन क्या करना है, पी को छोड़ करके, तो अगर मैं देखो पी को यहाँ लेता हूँ तो पी, आर की जगह क्यू आ जाएगा, एस की जगह आर आ जाएगा, भी की जगह एस आ जाएगा, टी की जगह टी आ जाएगा और यू की जगह यू आ जाएगा, सारी यू आ जाएगा, और क्यू की जगह भी आ जाएगा। ठीक, तो देखिए कितने की जगह रिमेन अनचेंज है, तो टी का और यू का, तो टी और यू दो ऐसे लोग हैं जिनका जगह अनचेंज रहा, तो हियर टी और यू, तो ऑप्शन नंबर सी जो जिसमें दिया हुआ है 2 लोग, ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाउ मेनी पर्सन सीट्स बिटवीन क्यू एंड यू इफ काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ क्यू, अगर क्यू के लेफ्ट से काउंट किया जाए तो क्यू और यू के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं, कोई नहीं। देखिए हियर दिस इज क्यू एंड दिस इज यू, तो इन दोनों के बीच में कोई नहीं बैठा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 नन। देखिए नन ऑफ दिस कभी नहीं करेंगे, अगर ऑप्शन में यहाँ 4 दिया होता तब नन ऑफ दिस करते, लेकिन अगर नन दिया है ऑप्शन में तो ऑलवेज आवर आंसर विल बी नन, कभी भी नन ऑफ दिस नहीं हो सकता। ठीक ना, क्योंकि नन ऑप्शन में नन ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके, चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 मिनट। चलिए ये अपना कुछ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टडी द फॉलोइंग सीक्वेंस एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन है a@3%, ये अल्फा न्यूमरिक एक सीरीज है। चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन में। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 12th टू द लेफ्ट ऑफ द 20th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द गिवन रो। कह रहा है कि लेफ्ट एंड के 20th के लेफ्ट 12 कौन होगा, तो लेफ्ट एंड से अगर हम 20th आए और इसके लेफ्ट हमें 12 जाना हो, इसका मतलब लेफ्ट प्लस लेफ्ट जब होता है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट होता है तो 1 - 2 कर देते हैं, यानी कि पहला जो वैल्यू होगा उससे हम सेकंड के डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी कि अगर हम इधर से 20 आएँ और इसके लेफ्ट 12 जाएँ, यानी हमको लेफ्ट एंड से बस 8 आना है, यानी 20 - 12 कर देंगे तो हमें लेफ्ट से 8वां नंबर पे आना है। तो देखते हैं 8वां नंबर पे कौन है, a@3% AENM, एन हियर एम 8वें नंबर पे है, तो एम अपना सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम करेक्ट आंसर होगा। चलिए इफ़ ऑल द सिम्बल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज, यदि सभी सिम्बल्स को सीरीज से ड्रॉप कर दिया जाए तो विच एलिमेंट विल बी 4th टू द राइट ऑफ 1, तो वो किसके राइट 4th होगा, विच इज 12th फ्रॉम द राइट एंड, जो राइट एंड से 12th होगा। लेकिन कब, जब सारे सिम्बल्स को ड्रॉप कर दो, सिम्बल्स को ड्रॉप करके गिनते हैं कौन लेफ्ट एंड से राइट एंड से 12th है, तो U2BI2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हियर जेड अपना 12th आ रहा है राइट एंड से, तो क्या कह रहा है कि विच एलिमेंट विल बी 4th टू द राइट, इसके 4th राइट कौन होगा, तो 1 7 RO, हियर O अपना क्या हो जाएगा, इसके 4th राइट कौन आ रहा है, O आ रहा है, तो O क्या हो जाएगा करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट आंसर, जो O दिया हुआ है। चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। ये फिर से एक पजल आ गया, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 7 persons ABCDEFG lives in a building on 7th floor. 7 different floors such as ground floor is number 1, the floor just above is number 2। यानी कि इसके कहने का बेसिकली मतलब है कि 7 फ्लोर हैं, क्या है 7 फ्लोर है, ये
2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 7, ये 7 है, ये 7वां है, दिस इज 7, दिस इज 6 5 4 3 2 1। इसको आप लोग 7 काउंट करिएगा, दिस इज 7, ठीक ना, मैंने यहाँ लिखा हुआ है दिस इज 7। तो 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे 7 फ्लोर हैं और इसमें क्या हुआ है, 7 लोग बैठे हैं, अलग अलग फ्लोर पे बैठे हुए हैं। तो चलिए हम आते हैं अपने सीधे इन्फॉर्मेशन पे। देयर आर लेस देन 3 फ्लोर्स एबव ए, यानी कि ए जहाँ कहीं भी होगा उससे ऊपर 3 से कम ही फ्लोर होंगे। यानी कि ए के ऊपर 2 फ्लोर हो सकता है, 1 फ्लोर हो सकता है, एक भी फ्लोर नहीं हो सकता है। तो हम सीधे 3 पॉसिबिलिटी में एक ही साथ क्वेश्चन को लेके चलेंगे। तो यार ए को यहाँ ले लें, 2 फ्लोर हो जाएगा, ए को यहाँ ले लें, 1 फ्लोर हो जाएगा, ए को यहाँ ले लें तो इसके ऊपर कोई फ्लोर नहीं बचेगा। चलिए दूसरा लाइन पढ़ते हैं। ओनली 1% सीट्स बिटवीन सी एंड ए। तो अब ए यहाँ है तो सी ऊपर यहाँ भी हो सकता है और सी यहाँ भी हो सकता है। ए यहाँ है तो यहाँ पे सी का ऑप्शन सिर्फ यहाँ है और ये अगर ए के ऊपर कोई नहीं हो तो सी फिफ्थ पे आ जाएगा। चलिए जी लिव्स इमीडिएटली बिलो डी। अभी डी के जस्ट बिलो क्या अब कौन बैठता है, जी बैठता है, लेकिन डी और जी के बारे में हमें कुछ पता नहीं है तो हम इसको स्किप करते हैं अभी के लिए। डी लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। अच्छा जी कहीं इवन नंबर फ्लोर पे बैठता है तो देखिए जी को 6 पे तो नहीं बैठा सकते, सॉरी जी को 6 पे, डी को 6 पे नहीं बैठा सकते, डी को 4 पे बैठा सकते हैं अगर सी यहाँ ना हो, क्योंकि डी के जस्ट नीचे जी आना है। अच्छा इस केस को अभी थोड़ा ड्रॉप करते हैं, इस केस में आते हैं सेकंड केस में कि डी 7 पे तो बैठेगा नहीं, 5th पे तो आएगा नहीं, तो इस केस में यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है डी यहाँ आ जाएगा सेकंड पे, जी यहाँ आ जाएगा। इस केस में हमारे पास 2 ऑप्शन बन रहा है तो इसको अभी के लिए हम थोड़ा स्किप करते हैं। एफ लिव्स एबव ई। एफ जो है ई के कहीं ना कहीं ऊपर बैठता है। अच्छा उससे पहले एक लाइन है बी लिव्स इमीडिएटली एबव ए। तो अगर बी ए के जस्ट एबव बैठता है तो अपनी ए पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी तो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। अच्छा यहाँ फिर लेकिन ये अभी तक ठीक है तो और लेकिन और यहाँ हम बी को बैठा सकते हैं, ठीक ना। एफ लिव्स एबव ई, एफ डजंट लिव्स ऑन 5th फ्लोर। एफ ई के ऊपर भी रहता है और एफ 5th फ्लोर पे नहीं रहता है। एफ डजंट लिव ऑन, एफ डजंट लिव्स ऑन 5th फ्लोर, ठीक ना। और एफ डजंट लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। एफ 5th फ्लोर पे भी नहीं रहता है, एफ इवन नंबर पे भी नहीं रहता है और इसमें ई के चूँकि ऊपर एफ आएगा तो ई एफ यहीं आ सकता है, यहीं आ सकता है और एफ 5th पे आ गया तो अपना सेकेंड ऑप्शन भी, पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग हो गया। फर्स्ट पे आते हैं, एफ 5th पे नहीं आएगा तो यहाँ 5th पे आने का चांस भी नहीं है। एफ इवन पे भी नहीं आएगा यानी एफ कहीं ना कहीं ऑड पे आएगा। तो चलिए सी को अगर हम यहाँ लेते हैं एक ऑप्शन के तौर पे, अगर सी को यहाँ लेते हैं, बी ए यहाँ है, ठीक। और क्या कह रहा था, एक लाइन था कि बी लिव्स इमीडिएटली एबव ए, ये हो गया। एफ लिव्स एबव ई, एफ डजंट लिव्स ऑन 5th फ्लोर, एफ डजंट लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। तो चलिए एफ इवन पे नहीं आएगा, एफ यहाँ नहीं आएगा, एफ 2 पे नहीं आएगा, 4 पे नहीं आएगा और एफ ई के ऊपर बैठ रहा है तो एफ के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है इस केस में, थर्ड नंबर पे, ठीक। अच्छा ई के ऊपर आना है तो ई या तो सेकेंड पे आएगा या तो फर्स्ट पे आएगा, ठीक। चलिए हम लोगों ने कोई इन्फॉर्मेशन मिस की थी क्या, ओनली 1% सी एंड जी लिव्स इमीडिएटली बिलो डी। अच्छा एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था कि जी डी के इमीडिएटली बिलो बैठता है और डी कहीं ना कहीं इवन फ्लोर पे आएगा। तो अगर मैं देखता हूँ कि डी के जस्ट नीचे जी, इस केस में अगर मैं ई को यहाँ ले लूँ चाहे ई को यहाँ ले लूँ तो डी के जस्ट नीचे कहीं ना कहीं भी जी आएगा क्या, कहीं हमें ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसलिए हम यहाँ एक बगल में केस बनाते हैं, ए 5th पे और सी हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। एक गैप करके सी अपना कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ए के जस्ट ऊपर कौन था, बी था और डी के जस्ट नीचे कौन बैठेगा, जी बैठेगा और डी किस पे बैठेगा, इवन फ्लोर पे बैठेगा। तो अपना सी डी जी बैठ गया। और क्या कह रहा था कि एफ जो होगा ऑड पे आएगा, एफ यहाँ आ जाएगा, एफ ऑड पे आएगा और एफ किसके ऊपर आएगा, ई के ऊपर आएगा, ई 4th पे आ जाएगा। तो जी 1 पे, 2 पे डी, 3 पे सी, 4 पे ई, 5 पे ए, 6 पे बी और 7 पे अपना जी आ जाए, सॉरी जी कह रहे हैं, अरे इस पे सबसे ऊपर सॉरी ई आ जाएगा, एफ के ऊपर ई के ऊपर एफ बैठना था, एफ को जो 8 पे बैठेगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन टॉप फ्लोर। तो टॉप फ्लोर पे एफ, ये एफ है, थोड़ा क्लियर नहीं होगा आप लोगों को बट मैं बता दूं टॉप फ्लोर पे एफ बैठा हुआ है, लुक एट हियर एफ बैठा हुआ है। तो टॉप फ्लोर पे कौन है, एफ बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ पर्सन लिव्स एबव एफ इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिलो। यानी कि एफ के ऊपर जितने लोग बैठते हैं वो कितने, वो कौन सा है उसके नीचे भी उतने ही बैठते हैं। तो देखते हैं एफ के ऊपर कोई नहीं बैठा है तो जी के नीचे भी कोई नहीं बैठा है। तो हियर जी विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन डी।
देखिए थोड़ी सी जो राइटिंग्स प्रॉब्लम है बेसिकली, तो उसको आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं साइमल्टेनियसली बोल भी रहा हूँ तो आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे बेसिकली अपना सेशन ख़त्म होता है। सो थैंक यू सो मच। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को, जो कंपटीशन IQ नाम से है यूट्यूब चैनल मेरा, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कमेंट में अगर आपने कोई पजल सॉल्व किया हो, डायरेक्शन डिस्टेंस सॉल्व किया हो, तो आप उसका सलूशन भेज सकते हैं। और हाँ, कंपटीशन IQ नाम का जो मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, आप उसको बिल्कुल ना छोड़ें, बिल्कुल ज्वाइन कर लें, क्योंकि मेरा जब भी कोई वीडियो नया आएगा तो मैं उसमें तुरंत अपडेट कर दूँगा। ठीक, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि मैं आप लोगों को जो 200 पर मंथ करंट अफेयर क्वेश्चन बोला था देने के लिए, इसका जो सबसे पहला पार्ट सितंबर का होगा, मोस्ट प्रोबेबली आज रात को मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। यानी कि आज 2 से 3 बजे रात के बीच में मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नया आते हैं तो आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।